सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्यकार जी। आज का टॉपिक है सत्संग से मन की सफाई। सात संगत सदगुरु की असीम कृपा जो इस परमात्मा का ज्ञान देकर हमारे मनुष्य जीवन को तारा है। अगर सदगुरु जीवन में नहीं होते, सदगुरु ने कृपा नहीं की होती तो न जाने कहाँ भटकते। आज गुरु ने हरि को निकट करके दिखाया। कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो घर की चाकी भली, जाकी पीस खाए संसार। अर्थात पत्थर को पूजने से यदि ईश्वर मिल जाता तो मैं पहाड़ की पूजा करता। इससे तो अच्छा है कि घर की जो चक्की होती है, जिसका पिसा हुआ आटा खाकर संसार जीवन जीता है, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और साथ संगत, ज्ञान लेने से पहले सभी यही किया करते थे, यही कर्म किया करते थे। सोजी तो सदगुरु की कृपा से मिली, तब यह नज़र आया। ज्ञान के बाद सदगुरु ने बताया कि यदि जीवन में सुख, आनंद व सुकून चाहिए तो नित्य प्रति सत्संग सेवा सुमरन करें, ताकि यह हमेशा याद रहे, वरना ये जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म है। सत्संग से दूर होते ही ऐसा लगता है जैसे निरंकार से भी दूर हो रहे हैं। इसलिए सत्संग से ही सेवा, सत्संग से ही सुमरन, इसीलिए सत्संग करते रहना है, क्योंकि सत्संग से ही विवेक जागता है। और सत्संगत, सत्संग से ही मन की सफाई होती है। जिस प्रकार अगर एक बाल्टी में कुछ गंदा पानी भरा हो और उसे नल के नीचे नल को चलाकर छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह गंदगी ऊपर आकर के और साफ पानी उस बाल्टी में भर जाया करती है। इसी प्रकार जब सत्संग में जाते हैं और संतों के उच्च विचारों को सुनते हैं, तो हमारी जो गलतियां हैं वो हमें खुद नज़र आने लगती है। जिस प्रकार दर्पण को देखते ही हमारे हाथ सर पे चले जाते हैं, कहीं हमारे बाल को संवारने लगते हैं, तो कहीं हमारे चेहरे को साफ करने लगते हैं, कहीं हमारे कपड़े की गंदगी नज़र आती है, क्योंकि शीशा हमारे ऊपर जो लगी गंदगी है उसको दर्शाता है। इसी प्रकार संतों के विचार आने से ही हमारे मन की जो बुराइयां हैं, जो हमारे मन में गंदगियां हैं, वो साफ हो जाया करते हैं। हमारी गंदगी हमें नज़र आने लग जाती है, फिर हमारी सोच बदलती है और पिछली गलती सदगुरु ने हमें माफ़ कर दिया। अब गलती जो है वो किसी भी महात्मा से ना हो, ऐसा महात्मा प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि संत हमें वो सोझी देते रहते हैं और सुख और दुख दोनों में धैर्य बंधाने का वो सलीका हमें सिखाते रहते हैं। तो आओ साथ संगत, इसी प्रकार से जीवन बीतता चला जाए। यही अरदास, यही प्रार्थना साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी।